बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें जिलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के मुताबिक यकम जिलहज पीर 18 मई को होगी, जबकि ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं जिलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के मुताबिक यकम जिलहज पीर 18 मई को होगी, ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। यकम जुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज पीर को होगी और ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस माह जुल्हज्जा के इजलास को, ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। दूसरी जानिब ईद उल अजहा करीब आते ही शहर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। सगिया मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त भी जारी है। खूबसूरत ऊंट, बैल, बकरे, छतरे, दुम्बे शहरों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि व्यापारी भी मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए पुरअज़म हैं। आपको बता रहे हैं ईद उल अजहा करीब आते ही शहर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मंडियों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं तोक़ी रकम से। जी तोक़ीर। आज ही देखिए शहर लाहौर में जो है वो ईद की आमद के सिलसिले में मंडियां जो हैं वो सज गई हैं और सगिया मवेशी मंडी जो कि आरजी मवेशी मंडी यहाँ पर कायम की गई है, जहाँ पर खरीदार बहुत ज़्यादा है। उनकी आमद का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, जबकि जानवर भी जो है वो एक से एक खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। खरीदार जो हैं वो थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है और इस वक्त जो बैल की मिनिमम कीमत अगर जो स्टार्ट हो रही है वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है और सगिया मवेशी मंडी में तकरीबन 60 लाख तक रुपए के जो बैल हैं वो फरोख्त किए जा रहे हैं। बकरों की बात करें तो बकरे भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख से उनकी स्टार्टिंग प्राइस है और तकरीबन 3 से 3.5 तक जो है वो उनकी एंडिंग प्राइस सगिया मवेशी मंडी में फरोख्त की जा रही है। ऊँट जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और ऊँट की भी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए है और आगे 25 से 30 लाख रुपए तक जो है वो ऊँट फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से सगिया मवेशी मंडी के अंदर जो इंतजामात हैं उसमें LWMC का जो सफाई का अमला है वो भी यहाँ पर मुतहरिक है। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से तमाम व्यापारी जो हैं उनको आने के लिए और तमाम तर जो मेडिकल चीज़ें हैं उसके हवाले से भी जो है वो तरजीही बुनियादों पर चेक किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनके लिए कैंप्स कायम किए गए हैं, लाइट्स हैं, जनरेटर हैं और इस हवाले से पानी की सहूलियात भी जो हैं वो यहाँ पर मुयस्सर की गई हैं, जिस पर आने वाले जो खरीदार हैं वो पार्किंग की सहूलत के अलावा जो दीगर सहूलियात है उससे काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कीमतों में कमी का मुतालबा भी जो है वो भी किया जा रहा है। जी ठीक है, तो फिर बहुत शुक्रिया आपका। चांद बाबू खाए सोने का नवाला, मालिक ने उसे बड़ी चाहत से है पाला। 2 मन वजनी बकरे की धूम, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में हर जानवर जेब पर भारी, फिर भी ज़ौक शौक से जारी है खरीदारी। बकरे, दुम्बे, छतरे, बैल और ऊंट की खरीदो फरोख्त जारी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में हर जानवर जेब पर भारी, एक से बढ़कर एक हसीन, दिलकश, मोटा ताजा जानवर मरकज़े निगाह। चांद बाबू खाए सोने का नवाला, मालिक ने उसे बड़ी चाहत से है पाला। मंडी में 2 मन वजनी बकरे की धूम, जिसका 2,70,000 रुपए रेट। कोई दिल वाला ही लेकर जाएगा चांद बाबू दी ग्रेट। क्या मुंह से क्या है और क्या क्या इसका मांग रहे हैं? ये जी चौगा है, 4 दांत ते इसका रेट है 2,70,000। 2,70,000 इसका मांग रहे हैं। इसकी क्या खुराक है, कोई खास वो बताएं। इसे गंदम पाई दी है, पट्ठे जंतर पाई दा है, इसको अश्ताला वगैरह पट्ठे पाई देने। कितना वजन है और इसका क्या मांग रहे हैं? इनका वजन है 2-2 मन इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने खुद पाले हैं। 2-2 मन इनका वजन है। मांगता हूँ 5.5 लाख रुपए। जोड़ी का 5.5 लाख? 5.5 लाख रुपए। अच्छा जी, 5.5 लाख की जोड़ी है। हाँ, तो ये कोई 3 लगाता है, 3.5 लगाता है। ये क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं? जी इसका 3,90,000 रुपया मांग रही है। मुंह से 4 दांत चोगा है। क्या लग गया अभी तक? इसका 3,60,000 लगा। क्या डिमांड कर रहे हैं जी इस जानवर का और ये क्या है मुंह से दोंदा 6.5 लाख। क्या इसका डिमांड कर रहे हैं और क्या मुंह से क्या ये दोंदा है जी, 2 दांत। क्या मांग रहे हैं? 3,20,000 3,20,000। कितना लगा अभी तक? लगता पे 2 लाख।
छुट्टी के रोज भी मवेशी मंडी में शाम के वक्त रश बढ़ गया और शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए बकरों की खूब खरीदारी की। कितने का जानवर लिए जी आपने? माशाल्लाह 290 का। 290 का? क्या मुंह से? दोंदा है। ये कितने के लिए? ये 2,14,000 के 2,14,000 की ये जोड़ी है। क्या मुंह से क्या है और अभी कितना मांग रहा था आपसे? दोनों चौके हैं और मुंह से हमसे इनका 3,20,000 रुपया मांग रहा था। कितने के लिए जोड़ी? ये जी 2,10 के लिए 10 की जोड़ी लिए। ओवरऑल क्या कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल की निस्बत? अभी कोई रेट बढ़े हैं, कम हुए हैं, बराबर हैं? सर रेट पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। अब वो बारगेनिंग पे डिपेंड करता है। पहले तो फ़ौरन नीचे आ जाते थे, लेकिन इस साल जो है वो हमारा ये एक हफ्ते में काफ़ी हमारे चक्कर लग चुके हैं, तो काफ़ी बारगेनिंग करनी पड़ती है। इनका भी 3,20 मांग रहा था। शहरियों ने कहा कुर्बानी के जानवर गुज़श्ता साल की निस्बत 20 से 25,000 रुपए महंगे हैं, जबकि व्यापारियों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा और चारा के बाइस जानवरों की लागत ज्यादा पड़ रही है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। दूध माफिया बेलगाम, सरकारी निर्खनामा बेअसर। डेयरी फार्मर्स ने अज खुद कीमतें बढ़ाकर इंतजामिया को चैलेंज कर दिया। सरकारी रेट 170, मार्केट में दूध 270 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया है। दही 180 की बजाय 260 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चिकन गोश्त में 14 रुपए का इजाफा सामने आया, जबकि बीफ 800 की बजाय 1200, मटन 1600 की बजाय 2600 में फरोख्त होने लगा। अंडे भी 1 रुपया महंगे हो गए। सरकारी निर्खनामा बाजारों में बेअसर हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गए। डेयरी फार्मर्स ने जो कहा कर दिखाया। इंतजामिया मुंह तकती रह गई। सरकारी निर्खनामे की मुसलसल खिलाफवर्जी करते हुए दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। भैंस के दूध के होलसेल निर्ख में 25 रुपए, गाय के दूध में 20 रुपए इजाफे का ऐलान। भैंस का दूध 245 और गाय का दूध 195 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया। नई कीमतों के तहत शहरियों का परचून सतह पर दूध 270 रुपए फी लीटर और सरकारी निर्खनामे में दूध की कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। सरकारी और मार्केट रेट में फी लीटर 100 रुपए तक का वाजिया फर्क सामने आ गया। नई कीमतों का इतलाक आज से ही होगा। दही भी 180 की बजाय 260 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर गोश्त की कीमत से उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी के गोश्त में 14 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 504 रुपए फी किलो है। मार्केट कमेटी के निर्ख पर ब्रायलर गोश्त दस्तयाब ही नहीं, दुकानदार साफी गोश्त के नाम से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त करने लगे। फार्म गेट जिंदा रेट 320 रुपए फी किलो जारी किया गया। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। 231 रुपए फी दर्जन रेट मुकर्रर कर दिया। अंडों की पेटी का थोक रेट 6,810 रुपए मुकर्रर। उधर गाय का गोश्त 800 की बजाय 1200 और बकरे का गोश्त 1600 की बजाय 2600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। रोटी भी 14 की बजाय 20 रुपए तक दस्तयाब है। कीमतों में नुमाया फर्क गरीब महंगाई की दलदल में फंस गए। सरकारी रेट लिस्ट नजर आतिश और शेख खुरनोश मनमाने रेट्स पर बेचने वालों की बाजारों में हुकूमत बरकरार है। महंगाई के मारे ख्वार होने लगे। ओपन मार्केट में अशया खुरनोश के कीमतों में फर्क ने आवाम का जीना हराम कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बायस महंगाई के मारे लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। बासमती चावल की सरकारी कीमत 300 रुपए मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में 350 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दाल मसूर 220 की बजाय 260, जबकि मूंगी 340 की बजाय 380 रुपए में फरोख्त की जा रही है। काला चना 230 की बजाय 270, बेसन 240 की बजाय 290 और सफेद चना 260 की बजाय 300 रुपए तक बेचा जा रहा है। घी, चीनी और देसी शक्कर के कीमतों में भी नुमाया फर्क देखा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मसनूई महंगाई ने इनका जीना मुश्किल बना दिया। उन्होंने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि फौरी नोटिस लेकर कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पंजाब हुकूमत का चीन के सूबा ज़ीजियांग के साथ ताउन बढ़ाने का अहम फैसला। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की मंजूरी दे दी। तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने चीन के सूबा ज़ीजियांग के साथ बाहमी ताउन के फरोग और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की मंजूरी दे दी। फैसले के तहत दोनों सूबों को सिस्टर प्रोविंस बनाने और बाज़ाब्ता फ्रेंडशिप रिलेशनशिप कायम करने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब और ज़ीजियांग के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। तालीम, सकाफत और सनती तरक्की के शोबों में भी इस तरह के अमल बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ताउन से दोनों सूबों के दरमियान मुआशी रवाबत मजबूत होंगी। तरक्याती मनसूबों और गैर मुल्की सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ जदीद शोबों में भी मुश्तरका अहदाफ के हसूल में मदद मिलेगी। हुकूमती एलामिये में कहा गया कि बैनुल अक़वामी सतह पर रवाबत को मजबूत बनाना पंजाब की इक्तिसादी तरक्की और आलमी सरमायाकारी के फरोग के लिए इंतहाई अहम इक़दाम है। PIA का मुसाफरों के लिए एक और नया प्रोजेक्ट। मुसाफरों को मर्जी का सफर करने के लिए टिकट लेने का इख्तियार मिल गया है। पहले मरहले में UAE और बाकू जाने वाली परवाज़ों पर सहूलत फराहम। मुसाफरों के लिए लाइट, स्मार्ट और फ्रीडम पैकेज मुतारिफ करवाया गया। रिफंडिंग, सीट एडजस्टमेंट, लॉयल्टी पॉइंट्स की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी।
PIA ने अपने मुसाफिरों के लिए एक और नए प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। मुसाफिरों को अपनी मर्जी का सफर करने के लिए मर्जी की टिकट लेने का इख्तियार मिल गया। पहले मरहले में पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकू जाने वाली परवाजों पर सहूलत फराहम की गई। मुसाफिरों के लिए लाइट, स्मार्ट और फ्रीडम पैकेज मुतारिफ करवा दिया गया। मुसाफिरों को टिकट के हसूल के लिए 3 ऑप्शन दे दिए गए। मुतारिफ पैकेज में मुसाफिरों को टिकटों की मुफ्त तब्दीली, रिफंडिंग, सीट एडजस्टमेंट और लॉयल्टी पॉइंट्स की सहूलियत फराहम की जाएंगी। गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात, मुल्की इस्तेहकाम और मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्क के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मोराल मजीद बुलंद हुआ है। पूरी कौम मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रही है। गवर्नर पंजाब ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों को कौमी मुफाद और मुल्की इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर होना चाहिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज से DG नादरा फिजा शाहिद की मुलाकात, पैदाइश, वफात और दीगर शहरी रिकॉर्ड के निज़ाम को मुअस्सर बनाने पर गुफ्तगू की गई। सेहत और आबादी के शोबे में नादरा और महकमा सेहत में ताउन के फरोग पर इतफाक किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान अजीज से DG नादरा पंजाब फिजा शाहिद ने मुलाकात की। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहसन मतलूब और असिस्टेंट डायरेक्टर CRVS पंजाब रिजवान अली भट्टी भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में पैदाइश, वफात और दीगर शहरी रिकॉर्ड के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सेहत और आबादी के शोबे में नादरा और महकमा सेहत के बाहमी ताउन को फरोग देने पर इतफाक किया गया। ख्वाजा इमरान अजीज ने शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए जदीद निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में नादरा और महकमा सेहत के दरमियान डिजिटल कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान अजीज ने कहा कि अवाम को बरवक्त और मयारी खिदमात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। मुलाकात में अवामी फलाह और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत हजवेरी हाल दाता दरबार में आला सतह इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने दाता दरबार तरक्याती मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान, जिले इंतजामिया, टीपा बिल्डिंग, नेस्बाग मदीना फाउंडेशन और दीगर मुतल्लिका इदारों के ऑफिसर भी शरीक हुए। इजलास में आला मेयार के संगे मरमर की खरीदारी, तकनीकी टाइमलाइंस और तज़ीनो आराइश और खताती के मुजवजा कामों पर भी गौर किया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद के मुताबिक दाता दरबार अजीम रूहानी और तारीखी अहमियत का हामिल। पंजाब हुकूमत इस मुक़द्दस मकाम को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए पुरज़म है। दाता दरबार तरक्याती मनसूबे का मकसद आलमी मयार की सहूलियात, बेहतर ट्रैफिक निज़ाम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि दाता दरबार तरक्याती मनसूबे की मजमूई लागत 6 अरब 30 करोड़ रुपये है, जिसमें टीपा के बैरूनी तरक्याती और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 2 अरब, जबकि महकमा मवासलात और तामीरात तकरीबन 4 अरब रुपये तामीराती और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगा। DIG ऑपरेशंस ने ईद उल अज़हा सिक्योरिटी प्लान के हवाले से मीटिंग की। लाहौर भर में अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में SP ऑपरेशंस, SP सिक्योरिटी, डॉल्फिन स्क्वाड, डिवीजनल SPs, ऑपरेशंस विंग के SDPOs और SHOs भी मौजूद थे। लाहौर भर में अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। मवेशी मंडियों, ईदगाहों, बाज़ारों, तफरीही मकामात और शहरी खामोशां की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शहर के दाखिल और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, मशकूक अफराद की निगरानी का प्लान ज़ेर गौर आया। अहम शहरों, पार्क्स और अवामी मकामात पर पेट्रोलिंग मज़ीद मुअस्सर बनाने के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रेंडली पोलिसिंग और ख़ुसूसी पेट्रोलिंग स्क्वाड्स की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। DIG ऑपरेशंस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी जारी की। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान के कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज आमद। राना मशहूद अहमद खान के कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर के साबिक प्रिंसिपल नफ़ीर ए मलिक मरहूम के ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत खराज अक़ीदत पेश किया।
मॉडल टाउन में चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि नफ़ीर मलिक मरहूम एक अहद साज शख्सियत, शफीक रहनुमा और नौजवानों के लिए इल्म किरदार की रोशन मिसाल थे। उन्होंने कहा कि मरहूम ने कानूनी शोबे और नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। उनके असूल इक़दार और रहनुमाई हमेशा आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हैं। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के ज़ेर-ए-तमाम 7वीं इंटरनेशनल हेल्थ रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद किया गया है। इंटरनेशनल हेल्थ रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 हुई, जिसका एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने किया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, वफाकी सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद असलम गौरी और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वन नेशन वन रिकॉर्ड वन रजिस्ट्री नेटवर्क के तहत हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डेटा और रिसर्च की अहमियत पर जोर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, पंजाब में सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी लाई जा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में सहूलत को बेहतर बनाया जा रहा है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब कॉन्फ्रेंसेस से आगे बढ़कर अमली इक़दामात की जरूरत है। दोनों महकमों में काम किया, जो चीज़ मैंने सीखी और समझी, जो प्रोफेशनल्स को गिला है पॉलिटिशियंस से और ऑफिसर से कि कॉन्फ्रेंस के बाद मुलाकात ही नहीं होती, तो ये मैंने बहुत पहले 12-14 साल पहले इस बात को समझ लिया था। तो हम जिस प्रोग्राम को पकड़ते हैं उसको आखिर तक पहुंचाते हैं। वफाकी सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में वैक्सीन प्रोडक्शन पॉलिसी मंजूर हो चुकी है और मुल्क इसमें खुद कफील बन रहा है। इनका कहना था कि सेहत का शोबा अब सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि कौमी सलामती और मैशत से जुड़ा एक अहम मसला बन चुका है, जिसके लिए काम जारी है। हेल्थ अब ये कोई इंडिविजुअल का इशू नहीं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये मुल्क की इकॉनमी का इशू है, ये डेवलपमेंट का इशू है, ये इंडिविजुअल्स का इशू नहीं है, ये कलेक्टिव इशू है। लिहाजा इसके ऊपर तवज्जो देना और इसको स्ट्रेंथन करना, ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम ने कहा, डिजिटलाइजेशन, डाटा इंटीग्रेशन और बैनुल-अक़वामी ताउन के जरिए हेल्थ रिसर्च के मेयार को बेहतर बनाया जा सकता है। Pakistan will be the third largest population in the world in 2 decades from now, and our research impact is we are in one of those countries with minimum. कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम को लाइफ टाइम अचीविंग अवार्ड से भी नवाजा गया। माहिरीन का कहना है कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए तहकीक, डेटा और मुश्तरका काविश वक्त की अहम जरूरत है। कैमरा टीम के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 3 में मारूफ ब्रांड मरहबा की जानिब से खसूसी स्टॉल्स का इनेकाद किया गया है। शहरी मरहबा के मुख्तलिफ मसनूआत खरीदने के साथ साथ जायकेदार और ठंडे मशरूबात से भी लुत्फ अंदोज हुए। मरहबा की जानिब से शदीद गर्मी के मौसम में एक्सपो में आने वाले शहरियों में ठंडा और ताजगी बख्श शरबत तकसीम किया गया। शहरियों ने मरहबा की मसनूआत, गुले बहार शरबत, इसमगोल और दीगर अशिया को बेहद पसंद किया। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बरसों से यूज़ कर रहे हैं, घर में भी काफ़ी सारी इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। इसका इसमगोल यूज़ होता है, इसका ये जो गुलबहार शरबत ये यूज़ होता है। मैंने अभी पिया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी है और आने वाले वक्त में बेहतरीन चीज़ है। मैनेजर ब्रांड एंड मार्केटिंग उस्मान मकबूल का कहना था कि मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरहबा की कोशिश है कि अवाम को मियारी मसनूआत फराहमी के साथ साथ ठंडे और तसल्ली बख्श मशरूबात के जरिए राहत भी पहुँचाई जाए। मरहबा 1970 से पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और अवाम का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी की असल वजह है। फ्री सैम्पलिंग करवा रहे हैं, लोगों को टेस्ट ट्रायल करवा रहे हैं, शरबत भी पिला रहे हैं और ये सब तमाम एक्टिविटी करने का मकसद क्या है? हम पाकिस्तान की आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये नेचुरल प्रोडक्ट जाए। और क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारी बीमारियां पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसको अगर कंट्रोल करना है तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी लाइफ में नेचुरल चीज़ों का इंतखाब करें अगर आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में ठंडे शरबत की फराहमी एक मुस्बत समाजी इक़दाम है। शहरियों ने मरहबा की मसनूआत के जायके और मेयार को भी बेहद सराहा। कैमरामैन मुबीन के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42।
हाई कोर्ट सोसाइटी में तरक्याती कामों और सीवरेज मसाइल के हल के लिए MPA बीबी वडेरी के एजाज़ में जलसे का इनेकाद किया गया। MPA मियाँ इमरान जावेद, मुनीर सदीकी, मियाँ नदीम अहम शख्सियात ने शिरकत की। हाई कोर्ट सोसाइटी में तरक्याती कामों और सीवरेज के दरीना मसाइल के हल के लिए MPA बीबी वडेरी के एजाज़ में जलसे का इनेकाद किया गया। हिना सदीकी, फारूक भट्टी, शकील खान, मियाँ साजिद, अब्दुल रज़ाक और गुल खान समेत दीगर ने शिरकत की। जलसे में इलाका मकीनों को दरपेश मसाइल, सीवरेज और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। MPA बीबी वडेरी ने मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। को नहीं, पूरे पंजाब में हर कोने में तरक्याती काम हो रहे हैं और जिस तेजी से हो रहे हैं हम उसका अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और हम अपनी CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी शुक्र अदा करते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का भी। वफाकी वज़ीर बराह रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। CEO रेलवे मोहम्मद हफीजुल्लाह और DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह भी हमरा थे। वफाकी वज़ीर ने मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर रेलवे ने लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कायम CIP लाउंजेस का ख़ुसूसी दौरा किया। अंदरून दहली गेट चौक वजीर खान रात के औकात में दिन का मंजर, जहां अहले लाहौर दहली गेट की तहजीब व सकाफत की सहर में मुब्तला नजर आते हैं, वहीं लजीज और जायकादार नान टिक्की लाहौर की सकाफत का हिस्सा है। माजिद वजीर खान कुआं दीनानाथ के साथ मौजूद नान टिक्की फरोश नान टिक्की नहीं बल्कि सकाफत से जुड़े जायके भी फरोख्त कर रहे हैं। बुलंदोबाला कदीम इमारतें, तारीखी विरसे के साथ नान टिक्की जैसे लजीज खाबे का इजाफा चौक वजीर खान को एक अलग रौनक बख्शता है। अंडा टिक्की बेचते हैं, वाइट मिर्च और काली मिर्च वो इस्तेमाल हम करते हैं, लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, वाइट और काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं। हमारा जायका अपना है। 200 रुपये की प्लेट देते हैं, 150 रुपये की भी, जितने भी का अगर कोई हमारा भी आया था हम दे देते हैं। रात को 7 बजे लगाते हैं, सुबह 4 बजे तक होते हैं हम। आलमी शोहरत याफ्ता तारीखी मुकाम चौक वजीर खान रात को नान टिक्की खाने वालों से भर जाता है। अहले इलाका भी खाने में किसी से पीछे नहीं रहते। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।